अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर इसराइल और यमन के दरमियान जो कशीदगी है उसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हैं जो कि आपकी खिदमत में हाजिर करना है। नाज़रीन, यमन के ऊपर इसराइल की जानिब से जो गुज़श्ता रात हमले किए गए थे उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो नुकसानात थे वो गैर मामूली थे और 100 से ज़ायद इसराइल के जो तैयारे हैं उसमें इस हमले में शरीक थे, जिसको रेड सी के अंदर जो अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ है USS हैरी ट्रूमैन, उनका भी मदद हासिल थी। इस तरह अगर हम ये कहें तो बेजाना होगा कि इस सारे कार्रवाई के दौरान, इसराइल की कार्रवाई के दौरान उनको अमेरिका और बरतानिया की मिलिटरी सपोर्ट भी हासिल थी, जिसके नतीजे में ख़ास तौर पर यमन में सना के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया और फिर हुदैदा में जो उनके बंदरगाह है उसको निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात हुए हैं, लेकिन जो जानी नुकसानात है वो 5 एहलकार हैं जो कि सना एयरपोर्ट के एहलकार थे, उनको शहीद किया गया। 17 से ज़ायद ज़ख्मी है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो उस वक्त सना एयरपोर्ट में WHO की जो जहाज़ वहाँ पर मौजूद था उसका अमला, उसका को पायलट भी ज़ख्मी हो गया है। साथ में उनके जो अमला था और वो जो डेलीगेट्स थे उनकी जानों को बड़ा ख़तरा वहाँ पर हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी जानें महफूज रही हैं। लेकिन ये जो हमला था वो गैर मामूली हमला था, इसराइल की तारीख का बहुत बड़ा हमला था, सबसे बड़ा हमला तस्वूर किया जाता है इसको। और इसके नतीजे में जो जानी नुकसानात हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन जो माली नुकसानात हुए हैं उसको पहली दफ़ा यमन ने खुद से दुनिया को दिखा दिया। वैसे यमन इस तरह अपने जो नुकसानात को ज़्यादा दिखा नहीं रहा होता, लेकिन इस दफ़ा ये जो नुकसानात जितने भी हुए उनको और दिखाया गया। उसकी वजूहात ये लग रही हैं कि जिस तरीके से यमन ने अपने जो जवाबी कार्रवाई है उसको लेजिटिमेट करना है इंटरनेशनली, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई इसराइल ने जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यमन के अंदर की है, अब इसराइल को इसी का जवाब मिलना है यमन की तरफ से। यमन की जानब से एक कार्रवाई की गई है जिसके के नतीजे में अल्ट्रा हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो दागे गए हैं तल अबीब के जो बिन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर। सना के एयरपोर्ट के बदले में तल अबीब का बिन गुरियन एयरपोर्ट और को निशाना बनाया गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। बहुत ही बिजी किस्म का ये एयरपोर्ट है, जिससे इस वक्त जो तल अबीब के जो शहरी हैं, इसराइल के जो शहरी हैं, वो बड़े पैमाने पर अपने मुल्क को छोड़ छोड़ कर मुख्तलिफ ममालिक को जहाँ से वो आए हैं वो वहाँ पर मुंतकिल, और ख़ास तौर पर कनाडा की तरफ जो उनकी जो एक्सोडस है वो बहुत बड़े पैमाने पर, और वो इस एक्सोडस के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं बिन गुरियन एयरपोर्ट को। और अब वो एयरपोर्ट जो है वो सना के हमलों के बाद से वो गैर फ़ाल हो चुका है। उसके बाद जनरल यहया सरी ने कहा है कि उसके अलावा एक तल अबीब के अंदर भी एक अहम हदफ को निशाना बनाया गया है ड्रोन के ज़रिए, जिसमें तकरीबन 18 से ज़ायद अफराद उनके ज़ख्मी हो गए। जो ये 18 अफराद के ज़ख्मी होने का सिर्फ तल अबीब की जानिब से इसका एतराफ़ किया गया है, वरना इसमें हलाकतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो कि छुपाया जा रहा है। उसके साथ ही 2 मिलियन से ज़ायद जो शहरी हैं वो ज़ेर ज़मीन जाने पर मजबूर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी यमन की जानिब से भी जवाबी तौर पर, लेकिन ये पहले फ़ेज़ की कार्रवाई है। ये तल अबीब के हमलों की जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये फौरी रिटालिएशन है। और इसके साथ ही जनरल यहया सरी ने कहा कि जो रेड सी में ये एक जजीरा है स्कोट्री, वहाँ पर ये रेड सी नहीं है, ये बहर अरब है। अरब में एक स्कोट्री के नाम से एक जजीरा है, वहाँ पर अरसला नाम का एक बरतानवी और अमरीकी एक जहाज़ था, उसको निशाना बनाया गया है ड्रोन्स के एक स्क्वाड्रन के ज़रिए। और उन्होंने कहा कि ये इस स्क्वाड्रन ने अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया, यानी वहाँ पर भी अमेरिका को एक सख्त तरीन जवाब दिया गया है। यानी यमन की जानिब से ये जो हमले थे इसराइल के, उसमें सिर्फ इसराइल को सज़ा नहीं दी गई है, बल्कि इसराइल के जो हिमायत करने वाले, इस वक्त उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले बरतानिया और अमेरिका के जो जहाज़ थे उनको भी निशाना बनाकर उनको भी सज़ा दी गई है। ये कार्रवाई है, ये पहले फेज़ की कार्रवाई है। ऑपरेशन शमशीर सादिक जो है, जिसका यमन के तहरीक अंसारुल्लाह ने वादा किया है कि वो हमने करना है इसराइल के ख़िलाफ़, जिसमें 1000 से ज़ायद जो है हाइपरसोनिक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो यूज़ किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मिसाइल्स होंगे वो इसराइल की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तवानाई के, उसको निशाना बनाएंगे। अगर इसराइल की तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा तो मुल्क के निशाना बनाया जाता है तो उसका क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और तवानाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक अहम नाम डेमोना का एटमी रिएक्टर भी है, जिससे तवानाई की एक बड़ी मकदार इसराइल को हासिल होती है। इस हवाले से
गुज़श्ता दिनों तहरीक अंसार अल्लाह की जानिब से एक तस्वीर भी शाया की गई थी, एक पोस्टर शाया किया गया था। अपने शहरियों से ये तजवीज़ मांगी गई थी कि क्या हम इस डामोना के जो ये जो रिएक्टर है, एटमी रिएक्टर है, उस पर हमला करें या ना करें। शहरियों की जानिब से उनको कंसेंट मिल गया है। अब अगले फ़ेज़ में जो कार्रवाई होगी तो वो इस डामोना के ऊपर हो सकता है, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा तस्वूर किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम रुख करें फ़लस्तीन की तरफ, तो फ़लस्तीन में इजराइल की जानिब से हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। ख़ासतौर पर जो कमाल अदवान हॉस्पिटल है उस पर एक बार फिर इजराइल की जानिब से हमला किया गया है और 50 से ज़ायद जो शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा इजराइल के जो जंगी जहाज़ हैं उन्होंने गज़ा के जनूब में अल-साबिरा महल्ले में एक मकान पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में वहाँ पर भी मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। उसके साथ ही इजराइल के तैयारों ने बैतुल हनून के महल्ले को भी 10 से ज़ायद बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उस इलाके में भी जानी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गए। आमतौर पर आम शहरी उसमें निशाना बनते हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद होती है। और इजराइल की जंग जो है वो आपको पता है ख़वातीन और बच्चों के साथ ही है। शाम में इजराइल की कार्रवाइयाँ अपने तरीके से जारी हैं। एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर शाम में इजराइल की जानिब से कब्ज़ा किया गया है। लेकिन बड़ी एक जो स्टोरी आ रही है वो ये है कि शाम में एक बार फिर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। ख़ासतौर पर ये जो अड्डा था वो हस्का के इलाके में था, उसमें अमरीकी इस बेस को ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया है। ये पहला बशार अल-असद की गवर्नमेंट को गिराने के बाद से ये पहली बड़ी कार्रवाई है अमरीकी बेस के ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा है। अमेरिका ने शाम में इसके साथ ही मज़ीद जो अफवाज है वो भेजना शुरू कर दिया है। ख़ासतौर पर जुमरात गुज़श्ता रोज़ 20 गाड़ियों और ट्रकों पर मुश्तमिल अमरीकी फ़ौजी काफ़िला जो है वो इराक़ के ऐन उल असद का जो बेस है वहाँ से हस्का में दाखिल हो गया। इस काफ़िले को फ़ज़ाई मदद भी हासिल थी और उसमें खुसूसी जो फोर्सेस के एहलकार भी वहाँ पर शामिल थे। मैं आपको बता दूँ कि जो हालिया दिन हैं उन दिनों के दौरान अमरीकी अफवाज ने इराक़ के जो सूबा अनबार में ऐन उल असद और जनूबी अरबेल में हरीर बेस से बड़ी तादाद में जो अपने फ़ौज है उनको हस्का मुंतकिल कर दिया है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं हस्का क्यों मुंतकिल कर दिया। अब तो वहाँ पर बशार अल-असद की हुकूमत भी नहीं रही, उनके दोस्त आ गए हैं वहाँ पर। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर मुंतकिल करने की वजूहात क्या हैं? वजूहात इसलिए हैं कि वहाँ पर अब लड़ाई छिड़ गई है अमेरिका और तुर्की के माबैन। ख़ास तौर पर जो हमस का जो इलाका है, हुमा का इलाका है, हलब का इलाका है, वहाँ पर जो घमसान की जंग जारी है। एक तरफ SDF के जो एहलकार हैं जो कि अमेरिकन बैक्ड हैं और दूसरी तरफ तुर्की के जो फोर्सेस है और उनको मुकामी जो रेजिस्टेंट फोर्सेस जो हैं सीरियन नेशनल आर्मी उनकी मदद हासिल है और उन दोनों के दरमियान जो घमसान की जंग जारी है। ख़ासतौर पर SDF की जानिब से मुतादिद बार ये दावा किया गया है कि ये तुर्क फोर्सेस को बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने कहा कि उनके 15 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। तो ये कार्रवाई जो है वो बढ़ती जा रही है और ये कार्रवाई अब आगे जाकर मुझे ये लग यही रहा है कि ये अमेरिका और तुर्की का बराह रास्त तसादुम हो सकता है, जिसकी तैयारी अभी अमेरिका कर रहा है और तमाम तर रीजन से अपने फोर्सेस को हस्का के जो मेन जो उनका बेस है वहाँ पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो अभी हमला हुआ है हस्का में अमेरिकन बेस के ऊपर, उसकी ताने बाने भी इन दोनों की लड़ाई के दरमियान ही कहीं पर मिलेंगे। लबनान का रुख करते हैं। लबनान में जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन इसराइल की जानिब से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर लबनान में इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो जनूबी लबनान के जो इलाके हैं अलकंतरा, वादी अल हजीर में अदीशुल कसीर का इलाका है, कब्रीजा का इलाका है, तोलेन का इलाका और वादी और सलोकी है। इन इलाकों में बाकायदा इसराइल की जो फोर्सेस है वो दाखिल हो गए हैं, टैंकों के ज़रिए साथ दाखिल हो गए और उन्होंने वहाँ के जो शहरी हैं उनको बेदखल करने के बाद ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो अमन फोर्सेस के एहलकार थे उनमें से उनको भी तंग करना शुरू कर दिया और एक लबनानी एहलकार था उसको बाकायदा उन्होंने अगवा करके अपने साथ लेके चले गए हैं। ये डेवलपमेंट्स हैं पूरे मशरिक़ वस्ता के हवाले से, जिसके आने वाले दिनों में जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह वो हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।